उत्तर प्रदेश में भी जिम्मेदारी तय हो रही है। बीजेपी जो फिलहाल जो उनकी परफॉर्मेंस रही लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, उसमें भी जिम्मेदारी तय होने की बात हो रही है। इसीलिए प्रदेश के जो आला संगठनकर्ता हैं वो बैठ रहे हैं, लखनऊ में बताया जा रहा है, और चर्चा हो रही है हर हारी हुई सीट पर कि क्यों हारे सीटें हम। पंकज जी, क्या है मामला, कौन कौन बैठ रहा है, किस तरह की रिपोर्ट तैयार हो रही है इसमें, और क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, कल एक राउंड बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया कि एक सिस्टम बनाया जाए जिस सिस्टम के जरिए ये पता किया जाए कि जो सीटें हम हारे हैं उसकी हार की वजह क्या रही है। देखिए, टोटल मिलाकर मतलब 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 29 सीटों का नुकसान हुआ पिछले परफॉर्मेंस के मुकाबले। कुल 44 सीटें हार गई, क्योंकि 14 सीटें पहले भी पिछले भी हारी। जी। तो उस 44 सीटों की व्याख्या की जाए, उसकी समीक्षा की जाए कि आखिर क्यों हारे। देखिए, इसमें भी खतरा है। अब मान लीजिए कि हमने किसी सीट की गणना कर ली, हमने 2 नेता तय कर लिया, पता लगा कि वो नेता जो है उस उम्मीदवार से उनके अच्छे ताल्लुक हैं, फिर उसकी समीक्षा भी जो है वो न्यूट्रल और सापेक्ष, मतलब कह सकते हैं कि सही नहीं हो पाएगी, तो जी। खतरा बहुत बड़ा है। खतरा हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार जो लोग हारे हैं, उनमें से करीब आधे से अधिक की राय और उनकी बात ये है कि हम अपनों की वजह से हारे हैं। आप देख ही रहे हैं, वो संजीव बालियान संगीत सोम का जी। प्रकरण, आपने साक्षी महाराज, हालांकि साक्षी महाराज जीत गए, उनका बयान आपने देखा होगा। साध्वी निरंजन कल्याण ज्योति सिंह का जो बयान हमने देखा। साध्वी निरंजन ज्योति का बयान देखा आपने, फैजाबाद के जो सांसद हैं लल्लू सिंह, उनकी बात सुनी होगी आपने, बात सुनी होगी। आपको बताऊं, जो एटा से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह है, वो राजवीर सिंह। चुनाव हार गए, उन्होंने अपनी बात कही है। बांदा से जो सांसद चुनाव हार गए आर के पटेल, उन्होंने कहा मुझे अपनों ने हराया, मतलब भीतर घात हुआ, पार्टी के लोगों ने ही उनकी चुनावी नैया डुबो दी है। जी। तो अब इसका पता लगाना है। तो ये एक सिस्टम मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि हम शुरुआत करते हैं, और इसके लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी जी, ये दोनों आज बैठे। उन्होंने अवध क्षेत्र में जो सीटें हारी गई, जैसे मोहनलालगंज, आपको याद होगा ना कि जी। मोहनलालगंज से कौशल किशोर चुनाव हारे, जी। और अभी रिजल्ट आया भी नहीं था, तो उन्होंने सोशल मीडिया साइट जो है फेसबुक पर लिख दिया था कि मुझे मेरे साथ भीतरघात हुआ। तो जी। उन्होंने तो तभी बता दिया था, डिटेल उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो जैसे कि श्रावस्ती, जहां से नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र जो कि एमएलसी भी हैं, वो चुनाव हार गए हैं जी। श्रावस्ती से। उसके बाद बाराबंकी से जो चुनाव हारी है बीजेपी, जहां से तनुज पुनिया कांग्रेस की जीते हैं। मोहनलालगंज हो गया, सीतापुर हो गया। तो अवध क्षेत्र की जो सीटें हैं, जिसमें फैजाबाद भी हो गया, जहां अयोध्या पड़ता है, लल्लू जी। सिंह जी चुनाव हार गए हैं, जिसको लेकर अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रैक्शन है कि अयोध्या में भी बीजेपी की हार हो गई है। जी। तो इन सभी 6 हारे हुए उम्मीदवारों को आज बुलाया गया, उनसे बारी बारी से उनकी बात सुनी गई। अच्छा। उनको कहा गया कि अगर आप लिखित में भी देना चाहते हैं तो लिखित में भी दे दीजिए। उसमें से 3 लोग लिखित में भी मोटा पुलिंदा लेकर आए थे। जी। फलाने के बूथ पे, मतलब जो भीतरघात आप कहते हैं कि मान लीजिए सौरभ जी आपने मेरा काम लगाया, मैं उम्मीदवार हूं, तो मैं बताऊंगा ना कि सौरभ त्रिपाठी जो माननीय विधायक है, उनके विधानसभा क्षेत्र में हम इतने से पिछड़े, यही नहीं, सौरभ त्रिपाठी अपने वाले बूथ पे उनसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट मिले। तो पूरा उसका लिस्ट है, जी। उनके प्रभाव वाले जो बूथ है उन सब की लिस्ट है। तो पूरे सबूत के साथ सभी लोग आए हैं। अधिकतर की जो राय कुल मिला के जो मुझे जानकारी मिली है छन के, मतलब डायरेक्ट नहीं, छन छन के, जी। अभी आपसे बात खत्म करूंगा तो इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मोटे तौर पे 3 चीजें आई हैं। एक, जो आप जानते हैं कि संविधान बचाने, आरक्षण बचाने को चक्कर में जो 400 पार का नारा हुआ, वही गले की फांस बन गया बीजेपी की। दूसरी वजह ये रही कि भीतरघात की बात कही जा रही है। तीसरी वजह कही जा रही है, जिसको भी आप उसी से जोड़ कर देखिए, तो वो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अनमनापन, उदासीन रवैया। ये भी आप उसी से जोड़ लेंगे। अगर सब जी। लोग एकजुट हो जाते तो सब ठीक भी हो जाते। चौथा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो बीजेपी का यहाँ बेस वोट होता था, नॉन यादव ओबीसी जी। पिछड़े वर्ग और नॉन जाटव दलित, और छोड़िए भाई साहब, सवर्ण भी अब की बार गोल चक्कर मार गए, नहीं तो बलिया में बिल्कुल। थोड़े हार हो जाते। तो अगड़े पिछड़े दलित सबने पार्टी की बैंड बजाई है इस बार बीजेपी की। तो ये समीक्षा बैठक शुरू हुई है। अभी तो प्रदेश नेतृत्व देख रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी, केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगी, फिर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान लोगों की अनाप शनाप नेताओं की ज्वाइनिंग कराई गई, अब मान लीजिए हम और आप हैं एक ही विधानसभा में, आप हमारे विधायक,
हम और आप चुनाव लड़ते रहे, आप विधायक बन गए समाजवादी पार्टी से, पता लगा आप ही हमारे यहाँ बीजेपी में आ गए हैं, या मान ले, तो अब हम क्या करेंगे? आप और हम जी, एक ही मंच पर नजर है, मैं कैसे पचा पाऊंगा आपको? ये स्वभावता है। तो बिल्कुल। ऐसी भी कहानियां हुई, जैसे आप देखिए कि वहां खब्बू तिवारी और अभय सिंह, हुँ, यहाँ अगर देखिए राकेश प्रताप सिंह और जो उनसे चुनाव लड़ते रहे, ऐसी कहानी। फिर मनोज पांडे उनकी विरोधी। तो मतलब ये तो मुझे 2-3 मैंने ऐसे नाम बताए, जी, जी, ऐसी बिल्कुल। कहानियां बहुत होंगी। तो हुँ, ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि बीजेपी में जिस तरीके से चीजें, उसकी समीक्षा बैठक हो रही है। हुँ, समीक्षा बैठक के बाद क्या भीतरघातियों पर कार्रवाई होगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है। हुँ, लखनऊ से लेकर बनारस में जिस तरीके से जीत हार जी। के में वोटों का अंतर बहुत कम रहा, पार्टी का खराब परफॉर्मेंस रहा, वो आगे के लिए तो खतरे की घंटी है। तो बहुत गहनता से और गंभीरता से समीक्षा की जा रही है।